नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी का आखिरी सवाल हम करने वाले विविध प्रश्न कर रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फटाफट से कैसे निकालते हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो सवाल है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनटों में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वही दूरी 48 मिनटों में तय होती है। तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? टाइम दे रखा है कितना? पहला टाइम 45 दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है? 48। मैं मान लेता हूँ कि देखो, जब दूरी ना कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं, स्पीड पलट जाती है, समय में टाइम में स्पीड पलट जाती है। 48:45 हो जाएगी। और काटापीटी करेंगे तो 16:15 हो जाएगी, है ना। अंतर कितने का? एक का। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 का अंतर दे रखा, 5, है ना। एक की वैल्यू 5 दे रखी है तो 16 की वैल्यू 80 हो जाएगी और 15 की वैल्यू 75 हो जाएगी, हाँ या ना। सवाल क्या कह रहा है? ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी? दूरी निकालना है। दूरी निकालने क्या करेंगे? 4 गुणा समय। चाल हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा? कोई सा भी ले लेते हैं चाल हमारी, जैसे कि हमने 80 ले लेते हैं। 80 के साथ हम कौन सा लेंगे? 45। गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि घंटा आया है तो इसे भी घंटा में कन्वर्ट करेंगे ना। 15 × 45, 15 × 60, 4 दूनी 8 और 20 दिया 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 7 किलोमीटर की दूरी होगी। और आंसर में कहाँ दिया हुआ है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। तदनुसार यदि वे क्यू से आगे एक बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी कितनी है? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये अगर पी पॉइंट है और यहाँ से चली तो ये क्यू पॉइंट है और एक दूरी मिलती है आर पॉइंट पर, यहाँ जाके मिलती है। तो कहने का मतलब ये जो दूरी दे रखी है 27 किलोमीटर की, इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी दूरी हमें पूछ रहा है, हाँ या ना। ओके, यही तो हमसे बात कर रहा है। स्पीड ये 24 से चल रही है और ये 18 से। ये बात समझ में आ गई? ओके, अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या मिल जाएगा मुझे? दूरी बट्टा 4 होती है, दूरी कितनी देखिए 27। इन दोनों का अंतर आएगा, है ना, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही है। तो इन दोनों का अंतर आएगा तो कितना हो जाएगा? 24 में से 18 के 6 बचेंगे, है ना। तो ये 9/2 हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम आ गया 9/2 घंटा, हाँ है ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले हम इसी को ले लेते हैं भाई। टी निकालने के बाद हमारे पास क्या होता है? 4 गुणा समय। चाल क्या हमारे पास? 18 ले लेते हैं और यहाँ समय क्या हमारे पास? 9/2। तो कितना आएगा? 81, है ना। 81 क्या आएगा? किलोमीटर। और ये ऑप्शन में है कहीं? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बारास्ता पटना 1440 किलोमीटर है और हावड़ा नई दिल्ली की दूरी वास्ता 5% कम है। वह वास्ता गया जिसके किलोमीटर है। अच्छा, एक बात बताइए, वो कहना चाह रहा है कि देखो ये हावड़ा ना, एच में मान लेता हूँ यहाँ से हावड़ा, और ये नई दिल्ली की जो बीच की दूरी है ना वो 1400 नहीं, वास्ता पटना, यहाँ बीच में पटना पड़ता। अगर हावड़ा से पटना होकर जाती है गाड़ी, अगर इधर होकर जाती है गाड़ी, तो कितनी दूरी बैठती है? 1440 की, 1440 की। अगर वो कह रहा है इसी बात को, अगर गाड़ी कहाँ होगा? हावड़ा से नई दिल्ली की दूरी को गया से करे, है ना। अगर वो एच से और जाए यहाँ पर नई दिल्ली को जाए और गया होके जाए, कहाँ होके? गया होके, तो यहाँ की डिस्टेंस पूछ रहा है, आप कितनी बैठेगी? तो 5% कम है। कितनी परसेंट कम है? 5%। इसके मुकाबले 5% कम है।
तो 5% जो है इसका कितना हो जाएगा, 5/, है ना। तो 1/20 हो जाएगा, और 20 1 0 कट जाएगी, हाँ है ना। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 72 हो जाएगा, यानी 5% के बराबर होगी 72, है ना। तो 1440 से हम 72 माइनस कर दें तो हमारी वो दूरी आ जाएगी जिससे कम हो रही है, हाँ या ना। तो 1368 है वो यहाँ पर बचेगा, ऑप्शन बी। 72 सवाल है कि यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलम्ब से पहुँचती है। अगर कोई गाड़ी है देखो 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है तो कितनी देर में पहुँच जाती है, 11 मिनट देरी से पहुँच रही है। और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं तो 5 मिनट देरी से जा रही है। तो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी के सही समय ज्ञात करवा रहा है। मान लिए स्पीड, मान ली हमने स्पीड, है ना, कितना 40 अनुपात 50। देखिए जब दूरी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि टी हमारा कितना हो जाएगा 50 अनुपात 40। समय कितना लगेगा इतना, रेशियो में कितना हो जाएगा 4:5। कितने का अंतर, एक की वैल्यू क्या दे रखी है। अगर ये दोनों दे रखी है इन दोनों का कितना क्या करेंगे अंतर, तो कितनी हो जाएगी 11 में से तो 6, एक की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी 6 पंजे 30 और 4 की वैल्यू 24। अगर वो फिर ये कह रहा है कि देखो एक 24 से या 25, अब सवाल किससे निकालेंगे, चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकाल दें, कैसे निकलेगा। अगर वो इस रफ्तार से जाती 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ना, सॉरी टाइम 24 मिनट ले रही है 30 मिनट ले रही है ना, तो 5 मिनट लेट जाती है तो 5 मिनट विलम्ब जाती है, तो इसमें से 5 मिनट और घटा दें तो कितना आएगा 19 मिनट सही समय है, 19 मिनट में पहुंच जाएगी, तब गाड़ी क्या होगी सही पहुंचेगी। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें से हम 11 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, है ना, एक ही बात है। आगे बढ़ें। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास जो ना 2x है, तो ये क्या है, एक ये है और एक ये है ना, दो चीज़ दे रखी हैं, दो पहिए दे रखे हैं, ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, ये 2y है और ये 2x है, यही दे रखा है। ओके, अब वो कह रहा है देखो व्यास बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है, परिधि सबने पढ़ा है 2πr होता है, 2πr होता है ना। अगर मैं परिधि की बात और व्यास की बात करूं, व्यास तो व्यास बराबर होता है 2r, हाँ है ना। ये बात तो सबको क्लियर है, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, व्यास हमें कितना दे रखा पहले पहिए का 2x, है ना, गुणा पाई, तो ये उसकी परिधि हो जाएगी, पूरा चक्कर पूछ रहा है ना, गुणा n चक्कर लगाता है बराबर किसके 2y, है ना, गुणा पाई, और फिर पूछ रहा है कि गुणा कुछ दे नहीं रखा तो मैं कुछ मान लेता हूँ xyz कुछ भी, तो ये मैंने x मान लिया। क्या करते हैं यहाँ से हम, देखो पाई से पाई कैंसिल, ओके, 2 से 2 कैंसिल, ओके, x बचा हुआ है, y बचा हुआ है, ये nx बचे यहाँ पर, यहाँ y बचा, x की वैल्यू चाहिए थी हमें, ये तो चाहिए थी हमें पिछले पहिए का। अच्छा, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं, a, तो a की वैल्यू हमें चाहिए थी तो nxy अपॉन ये बचा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा c, है ना। एक ट्रेन P और Q स्टेशन के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घटा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो उसी
दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की प्रारंभिक चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखो सेम पीछे सवाल है, टाइम दे रखा है इसमें अब की बार, और इस बार क्या दे रखा 48 अनुपात क्या है 45। अगर मैंने कहा था टाइम अगर वो होता तो स्पीड क्या मान लेंगे इसमें 45 अनुपात 48, वही 15 और 16 की बात होगी। वैल्यू एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रारंभिक पूछ रहा था ना, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 75 और 80 है ना, तो प्रारंभिक वैल्यू 75, आंसर बी। कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटा समय लेती है। इसी चाल से यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कम कर दी जाए तब इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगते हैं। तो स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। टाइम कितना दे रखा है 3 घंटा, और अगला कितना देखा 3 घंटा 45 मिनट, यानी ये हो जाएगा टोटल अगर 60 का भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 3/4 और 4 × 12 15/4 है ना। स्पीड कितनी हो जाएगी 15/4 अनुपात 3, काटा पीट करेंगे 4 × 15 और 12, 3 पंजे अनुपात 4, एक का अंतर एक बराबर कितना दे रखा है 12, 12 पंजे 60, और ये कितना दे रखा है स्पीड 12 चौक 36। कहने का मतलब क्या है, अब हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा क्या स्टेशन के बीच की दूरी, स्पीड हमारे पास हैगी, टाइम हमारे पास है 6 × 6 = 18 मल्टीप्लाई कर दिए 6 × 18 180 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी। स्पीड पूछ रहा हमसे ट्रेन की वास्तविक गति, तो स्पीड बराबर मैं एस मान लेता हूँ, सॉरी एक्स मान लेता हूँ, और टाइम बराबर टी बराबर हम टी मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और अब अगर हम देखें तो अगर हम टी बराबर निकालें तो 9x/x ये हो जाएगा, और अगली जो है वो कह रहा है कि इसमें से 1/2 माइनस हो जाए तो बराबर किसके हो जाता है, कितनी चलती है, तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है इतनी। उसके बाद अगर देखो इनको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90/x प्लस 15 बराबर 1/2 के। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसको हल कर लेते हैं। ऑप्शन पहला उठा के देखते हैं, 45 माइनस 90 और ये हो जाएगी 45 प्लस 15, तो ये हो जाएगा, तो कितना हुआ, तो ये 45 दूनी 2 हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 3, ये 60 हो जाएगा, तो ये 9/6 और ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा माइनस 3/2, 2 दूनी 4 में से बराबर हो जाएगा 1/2 के। और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी 45 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल है। औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, 2s1s2/s1 + s2 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कर दीजिए 2 × 60 × 40 बट्टे 60 + 40, तो ये हो जाएगा 1 और 100, ये दोनों जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी, सेम है, 2 × 40
गुणा 60, 40 प्लस 60 बराबर 48। सेम है। 79वां क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी एक साथ स्टेशन छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर और दूसरी उत्तर की ओर जाती है। प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर हों तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या होगी। वो कह रहा है कि हमसे ये ऐसे मान लेते हैं हम, है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना। ओके, एक गाड़ी इधर को जा रही है नॉर्थ को, एक गाड़ी इधर को जा रही है और यहाँ से यहाँ वो आके मिलती है। 50 किलोमीटर मान लेते हैं, हाँ या ना। ओके, ये दूरी कितनी की, 50 की है। देखो, जब त्रिभुज ट्रायंगल बनना हो तो एक चीज़ अगर यहाँ 50 कण हो तो ये 40 होगी और ये 30 होगी। ये 888 यूज़ करते हैं, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो ये 40 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी, है ना। अब हमारे पास अगर S1 निकालें हम तो S1 क्या, 40, H2 30। तो 40 में 2 को भाग लगाएंगे तो 20 और 30 में 2 को भाग लगाएंगे तो 15। तो 20 और 15 जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इस पर कन्फ्यूज हो ये कहाँ से आया तो मैंने बताया था 888 होता है। जैसे 3, 4 और 1 5, है ना, ये 6 हो जाएगा, 6 और 8 10, इस तरह से चलता है, ठीक है। ऐसे आगे अगली अगर देखें तो 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 888 यूज़ होता है इस तरह से। अगर हमें 50 का देखना तो ये कितनी बजाएगी, 5 गुना, तो 1 2 5 6 30, 5 8 40 और 5 दाम 50, तो होगी 30 40 50 का। सही है ना, समझ में आ गई बात। आगे ओके, एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर है। सवाल कह रहा है कि 4 में 180 किलोमीटर जा रही है तो 1 में कितना, 4 4 4 5 20, 1 में 45। अगला कह रहा है कि 3 में कितना जा रहा है, 180, 1 में कितना, 3 6 18 60 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना हो गया, दोनों में अंतर कितना हो गया, तो 15 का। तो मैं कहने का मतलब ये है कि हमारा जो 15 किलोमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।